ये है न्यू पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल साउथ में ऑस्ट्रेलिया से करीबन 4000 किलोमीटर दूर दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री इंडिया। और मेरी तरह न्यू को क्रिकेट की वजह से ही जानते हैं। ब्रैंडन मैकुलम, रॉस टेलर, डेनियल विटोरी। मैं तो न्यू को इन्हीं की वजह से जानता था, पर न्यू दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है, खासकर अपनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज, इस खूबसूरत लक्स और हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड की वजह से। अब में से कुछ लोगों को शायद ये ऑलरेडी पता होगा कि मशहूर मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शूटिंग भी न्यू की इन्हीं खूबसूरत वीडियो में हुई थी। न्यू का मौसम बिल्कुल यूके की तरह है, हॉकी सी गर्मी, लॉन्ग विंटर्स और अच्छी खासी बारिश, मगर इसके बावजूद न्यू की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन का 7% भी नहीं। अगर आप न्यू का यह मैप देखें तो आपको नजर आएगा कि करीबन 80% न्यू बिल्कुल खाली है और वहाँ कोई नहीं। राहत न्यू की 70% आबादी इधर नॉर्थ में रहती है और नॉर्थ की भी 50% आबादी इस एक शहर ऑकलैंड में रहती है। इतना जबरदस्त मौसम, खूबसूरत सीनरी, लो क्राइम रेट और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बावजूद 80% न्यू खाली यूं है। आज जानते हैं इस सवाल का जवाब। सच यह है कि इस वीडियो में सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो आप नोटिस करेंगे कि न्यू हमारी बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मतलब अगर आप कराची या मुंबई से जहाज में बैठे तो ये पूरा अरब सी और इंडियन ओशियन को क्रॉस करके करीबन 18 से 22 घंटे की फ्लाइट के बाद ही आप न्यू पहुंच सकते हैं। और अब सवाल यह पैदा होता है कि इंसान दुनिया से इतनी दूर इस आयरलैंड तक पहुंच कैसे। अब यहाँ पर मल्टीपल व्यूज है। अगर हम न्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो वहां यह लिखा है कि आज से 1000 साल पहले लगभग 1320 से 1350 के बीच मोरी लोगों ने न्यू को डिस्कवर किया। माँ पैसिफिक ओशियन के इन सारे आइलैंड्स, जिन्हें पॉलिनेशन आइलैंड्स भी कहा जाता है, इन पर रहने वाले लोगों को कहा जाता था। ऑफिशियल सोर्सेस के मुताबिक मॉरिशवी साड़ी के आसपास अपने ये सारे आइलैंड्स छोड़कर बड़ी बड़ी कश्तियों में बैठे और इधर न्यू पहुंच गए। ये लगभग वही जमाना बनता है जब मंगोल और चेंज खान पूरे एशिया पर अपना कंट्रोल ले रहा था। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि ये लोग अपने पुराने आइलैंड्स छोड़कर न्यू आए ही क्यों। इस सवाल का खोज लगाने के लिए जब हमने रिसर्च की तो कुछ आर्टिकल से पता चला कि मोरी के अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस के मुताबिक न्यूजीलैंड 13वीं सदी में नहीं बल्कि उससे भी 500 साल पहले अराउंड 758 में कूप नाम के एक मोरी ने डिस्कवर किया था। कूप एक फिशरमैन था जो अपने और अपने ड्राइव के लिए मछलियां पकड़ता था, मगर फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि जब भी वो दाल लगा था तो उसकी मछलियां उसे एरिया में पे जान वाले ऑक्टोपस का जाते और इन लोगों के हाथ कुछ भी ना लगता। अब क्योंकि इन लोगों का में फूड सोर्स था ही मछली, तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई और उसका हाल ये निकाला गया कि कफे और उसके कुछ साथी समुद्र में जाकर किसी और आयरलैंड की खोज लगाने की कोशिश करेंगे जहां पर खाने पीने की अच्छी खासी सप्लाई हो। इसी खोज में कूप अपने साथ 20 से 25 आदमी लेकर पैसिफिक ओशियन में उतार गया। कुछ दिन के सफर के बाद ही उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आयरलैंड नजर आया। यह न्यू था। सी फूड, भेद, बकरियां और फलों से मालामाल आयरलैंड जी पर और कोई दूसरा इंसान नहीं था। ये कफे और उसके ट्राइब के लिए परफेक्ट जगह थी। उपन्यास अपने चंद साथियों को वापस पॉलिटिशियन आइलैंड्स भेजो ताकि वो बाकियों को इस आयरलैंड की खबर दें और इस तरह न्यू पर मोरी लोग आबाद होना शुरू हुए। 17वीं सदी तक मोरी लोग सुकून से न्यू में रहते रहे और दुनिया से दूर होने की वजह से ना उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही किसी से कोई खतरा, मगर यह सब बहुत जल्द जलने वाला था। ये वो वक्त था जब वेस्टर्न नेशंस अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फैल रही थी। एक्सप्लोरर को भेजो जा रहा था कि वो आयरलैंड कंट्रीज और कॉन्टिनेंट डिस्कवर्ड करें जिन पे कब्जा करके यूरोपियन कंट्रीज अपनी पावर बढ़ा सकें। इसी सिलसिले में एक डक एक्सप्लोरर एबल तस्मा पैसिफिक ओशियन के साउथ में किसी कॉन्टिनेंट की खोज में निकाला, बिकॉज उसे वक्त यूरोपियंस का ख्याल था कि इस हिस्से में कोई कॉन्टिनेंट जरूर होगा और अगर ऐसा होगा तो वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। 1642 में ट्समैन ने न्यू को डिस्कवर किया, मगर उसने जब वहां उतारने की कोशिश की तो उसकी मोरी लोगों के साथ जबरदस्ती खूनी लड़ाई हुई और मजबूरन उसे भगाना पड़ा। फिर 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इसी कॉन्टिनेंट को ढूंढता हुआ न्यू ए पहुंच। एक दफा फिर जेम्स के फौजियों और मोरी लोगों में जबरदस्त लड़ाई हुई और उसमें कई मॉरिशस भी मारे गए। जेम्स को वापस जाना पड़ा, मगर इस बार उसने न्यू और इस सारे सफर का डिटेल मैप बना लिया और इसी मैप के थ्रू फिर 18वीं सदी में यूरोपियंस आयरलैंड तक पहुंचाना शुरू हुए और इस बार उन्होंने मोरी लोगों के साथ बड़े स्मार्ट तरीके से डील किया। उन्हें ट्रेड और प्रॉफिट का लालच देकर ब्रिटिश ने उधर अपनी लेवल पोर्ट्स बनाना शुरू की और फिर 100 साल बाद ही ब्रिटिशर्स ने न्यू का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिशर्स और मोरी लोगों की
दरमिया 1840 में एक त्रुटि साइन हुई जिसे डीटी ऑफ हुए डांगी कहा जाता है, और इस्ट के बाद न्यू ऑफिशियली यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिसाब बन गया। उसे वक्त मोरी लोगों की पॉपुलेशन करीबन 2 लाख थी, लेकिन अगले 100 सालों में ये पॉपुलेशन बढ़ाने के बजाय 2 लाख से कम होकर 40,000 तक पहुंच गई। और उसकी 2 में रीजन्स थी। अल में जब यूरोपियन लोग इधर आए तो उनके साथ वो बीमारियां भी इधर आई जो उसे वक्त यूरोप में आम थी। प्रॉब्लम यह थी कि मौली लोगों में इन डिजीज की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी, और इसीलिए यूरोपियन इमिग्रेशन के बाद लोकल लोग बीमा होकर मरना शुरू हो गए। दूसरा, 19वीं सदी में न्यू एक बहुत ही वायलेंट जगह बन चुका था। ट्रीटी ऑफ वेदंगी के सिर्फ 5 साल बाद ही ब्रिटिशर्स और लोकल मोरी के दरमियान लैंड ओनरशिप को लेकर एक सीरीज ऑफ वार शुरू हो गई जो अगले 40 साल तक चलती रही। इन वार में बहुत ज्यादा लोकल मोरे मारे गए, और फाइनली ये सिलसिला 1881 में जाकर रॉक, जब मोरी के सारे बड़े चिप्स मारे जा चुके थे और मोरी मूवमेंट बुरी तरह क्रश हो चुकी थी। अब ब्रिटिशर्स भी ये समझ चुके थे कि लोकल स्कोर डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड की है, बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और इसीलिए इन वर्ष के फौरन बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल्स को इलेक्टर प्रोसेस से लेकर हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में की सटीक होल्डर बना दिया, और इस तरह न्यू में पीस और प्रोग्रेस का सफर फाइनली शुरू हुआ। लेकिन फिर भी आज, जैसे हमने वीडियो की शुरू में आपको दिखाया था, न्यू का इतना ज्यादा एरिया खाली क्यों है और सारे लोग इधर नॉर्दर्न आयरलैंड में क्यों रहते हैं। अल में न्यू का ये साउदर्न रीजन बिल्कुल खाली इसलिए है क्योंकि इस सारे एरिया पर रहना या कंस्ट्रक्शन करना नरली इम्पॉसिबल है। न्यू के साउदर्न पार्ट में हर तरफ माउंटेन रेंजेस है। इस सारे एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और जमीन इतनी है कि एवं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वगैरह बट करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहाड़ों के इस तरफ ये पूर्वी साइड की जमीन बहुत ही खुश और इनफर्टिले है, जिसकी वजह से यहाँ पर इरिगेशन वगैरह भी नहीं हो सकती। इसीलिए न्यू की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इधर नॉर्दर्न आयरलैंड पर रहती है। पॉपुलेशन शॉर्टेज के इस मसाले को हल करने के लिए न्यू गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वार 2 के बाद इमिग्रेशन पॉलिसी रिलैक्स की। वर्ल्ड वार 2 से पहले न्यू में नॉन वाइट लोगों की एंट्री माना थी, और इसी वजह से न्यू की पॉपुलेशन 1950 तक स्टैग्नेंट रही। और उसके बाद जब ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई तो एशिया, स्पेशली चीन, फिलीपींस और इंडिया से लोग इधर आकर होना शुरू हुए, और न्यू की पॉपुलेशन में फाइनली मैच नीडेड बम आना शुरू हुआ। आज न्यू की पॉपुलेशन का जो मोस्ट 27% इमिग्रांट्स या वह लोग हैं जो न्यू से बाहर पैदा हुए थे। इमिग्रांट्स की मेजॉरिटी इधर ऑकलैंड और उसके आसपास के एरिया में रहते हैं, और यही वजह है कि ऑकलैंड आज दुनिया के लिस्ट अफोर्डेबल सिटीज में से एक है। बिकॉज लैंड सप्लाई कम है और हाउसिंग की डिमांड ज्यादा है। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए न्यू गवर्नमेंट अब लोगों को 8,000 तक की ग्रांट दे रही है, ताकि वो ऑकलैंड से 100 किलोमीटर दूर बाय करतों में शिफ्ट हो जाए, ताकि ऑकलैंड की हाउसिंग मार्केट पर प्रेशर कम हो और प्राइसेस नॉर्मलाइज हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि न्यू की सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करने पर चलती है। इधर नॉर्दर्न आयरलैंड में बारिश की वजह से ऐसी लाश ग्रीन जमीन है, जिसकी वजह से इधर बेशुमार भेड़ बकरियां और गेपे जाती है। इन यू के पॉपुलेशन लगभग 50 लाख के करीब है, जबकि एक एस्टीमेट के मोब यहाँ पर भेड़ बकरियां की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है, और इसीलिए न्यू दुनिया में सबसे ज्यादा मटन और शिप वूल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। न्यू का 95% मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है, और 2019 में इस एक्सपोर्ट से न्यू ने $46 बिलियन का रिवेन्यू कमाया। न्यू दुनिया की 50वीं बड़ी इकोनॉमी है, और इस इकोनॉमी का में सोर्स ऑफ रिवेन्यू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है। 46 बिलियन सिर्फ गोश्त की एक्सपोर्ट से कामना एक अनबिलीवेबल चीज है, और ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों प्राइमरीली एग्रीकल्चर कंट्रीज है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।